व्यक्तिगत किसी से टकराव नहीं होना चाहिए राजनीति में, विचारों का टकराव है। और कुनबा में हो सकता है, कुनबा में भी हो सकता है, आपके कुनबा में भी हो सकता है, मेरे वाले में जरूरी थोड़ी है। ये बात पूछा पाड़न का काम करोगे? नहीं पूछूं मैं तो कहते भविष्यवाणी करते हो। जननायक जनता पार्टी के गणकरे तो मन मना आपके चुकर दखड़े नवीन बेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आप पे हो गए। चलो अच्छी बात है, इसमें तो बुरी बात थोड़ी। गणकरे ने कहते बेरा ही नहीं, चाहे तो चश्मा, चाहे तो चाय का पहला, चाहे तो फिर चप्पल, चाहे तो चाबी, और एक आदमी का चाहे तो चले जाओ कमांगे। या खबर झूठी लिखड़ी मनो को मई कदे काम तो टल के क्वारंटाइन हो रहे हो। काम तो उठने वाला आदमी नहीं, विपक्ष में बैठ के भी नहीं टला। सारी किसानों एक चीज़ सुनने में आई थी पाछे, उन्होंने कहा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, नो खबर आई थी राजस्थान का दौरा बजा रहे थे अब, और सचिन पायलट का उठापटक भी देखने न मिला। और ईसा मतलब जो राजनीतिक माथापच्ची तो करें लोग, नो कनेक्टिविटी से बढ़ाई, नो कहीं दिग्विजय आंगली ला कर इशारा, नो कुछ ना कुछ मतलब दिग्विजय राजस्थान गया यार, सचिन पायलट है कुछ ना कुछ ठीक गुप्त को। तो मतलब आप ये तो मानो हो कि मैं इस लायक हूँ। ये तो पहले भी कहा करते हो। हाँ 19% वोट आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए। जींद के बाई इलेक्शन से आपने तो शायद जितनी नज़दीकी से हमें देखा है, शायद दूसरा पत्रकार नहीं होगा हरियाणा में। तो मैं चंडीगढ़ गया था जेजेपी के दफ्तर में, और मैं कहूँ था मैं एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। जेजेपी 300 का श्यामी दफ्तर गाड़ दिया, चिमटा श्यामी आपने भी गाड़ दिया नहीं है। बाकी मैंने जहाँ तक बिठाए आप खड़े हो जाते नहीं, फिर कैमरा मैन एक बार तो मेरे पे करे रहे, एक बार आपका नहीं करे रहे, फिर ऊपर नीचे बैलेंस गड़बड़ा हैं। तो एक बात तो मेरे ख्याल से समझ में आएगी आपके, बिना इलेक्शन रहोगे बाबा, इलेक्शन ही लड़ते हो दिखा नहीं सुनो तो है नो कहें बोले दिग्विजय तो राज्यसभा की तरफ जाओगा तो उम्र आड़े अड़ रही है, उम्र का चक्कर अड़ जे है। चलो राज्यसभा भी जाऊंगा तो अच्छी बात ही है, बुरी बात थोड़ी। बाट देखो 30 होने की बाट देखो। फिर आपने कहा था भाई मैं मनमोहन सिंह को नहीं, राहुल गांधी को नहीं, मैं भी मेरे गोड्डे काम में इसके पोडियम का पाछे खड़े हो गए, देख लो हमारे गोड्डे को नहीं काम दे। कांग्रेस से तो उस टाइम तक भी थोड़ी एलर्जी रही है, तो मतलब वह एलर्जी भी इतनी है, अब थोड़ा फर्क है। फैसला करेंगे जिसको भी कैंडिडेट बना के भेजें, कैंडिडेट क्या हो और सिंबल क्या हो, ये मिला जुला होगा, ये मैं कह सकता हूँ। मतलब नो मेरे ख्याल से हमने ओढ़ा रहे भाई, कैंडिडेट मारा के तो सिंबल तारा हो जाएगा, वो कुछ भी हो, और सिंबल मारा तो कैंडिडेट तारा हो जाएगा। हालात क्या हो तो कल भविष्य के गर्भ में मान लेंगे आपकी खट्टर साहब, मान लेंगे, माननी पड़ेगी। स्टूडेंट्स की बात तो क्यों नहीं माननी पड़ेगी। अगर हम कोई खट्टर साहब के विरोध में नहीं है, हम ये एग्जामिनेशन ना हो, हम एग्जामिनेशन होने के विरोध में। अच्छा, और शुरुआत हो गई है, डमडमा शुरू हो गया है, जाम बैठेगा कसूता बैठेगा, जाम भी ऊपर तो गाम भी हैं, और किसी का देखना पड़ेगा भाई, देखने वाली बात यार होगी। इस टाइम तो मेरा कैमरा मैन के भी खैज सी मचन लगी। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मू, और बड़ौदा का उपचुनाव का डमडमा शुरू हो गया, और भाई गामे शुरू हो गया, क्योंकि अब थोड़े घंटे पहले मैं बाण लाग रहा था, रास्ता में दीपेंद्र हुड्डा भी टकर गया, और भाई और दिग्विजय भाई साहब आ रहे हैं। इस टाइम अग्नि परीक्षा में बिठा लिए हैं, जो मानो 40 डिग्री टेम्परेचर में धूप में बिठा लिए हैं दिग्विजय चौटाला, और क्योंकि परीक्षा तगड़ी है। एक तो एज ए टिकटार्थी के तौर पर चुनाव लड़ो थे, एक स्टार कैंपेनर बनकर आप घूम रहे हो, फीलिंग कौन सी में मजा आवे? जींद का उपचुनाव में तो आप एक वो बन रहे थे ना कैंडिडेट के तौर पे, अरीब उसके हम चौधरी देवीलाल जी की पार्टी के सिपाही हैं। अच्छा, ना तो टिकटार्थी बन के हम इनके बीच में आए, ना स्टार कैंपेनर बन के आए। हाँ जी। हम तो इनके परिवार के सदस्य हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी का जो ये रिश्ता नाता है, हाँ। इसको निभाने के लिए सिर्फ चुनाव में ही नहीं, बीच में भी हम लोगों को संभालते हैं, अपने वर्करों को संभालते हैं, इनके पास आते हैं। अब चुनाव है तो ये ज़रूरी भी है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जननायक जनता पार्टी के गणकरे तो मन मना आपके चुकर दखड़े नवीन बेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आप पे हो गए। चलो अच्छी बात है, इसमें तो बुरी बात थोड़ी। गणकरे ने वो कहते बेरा ही नहीं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो 300 के कार्यकारिणी वैसे भी डॉक्टर साहब ने भंग कर रखी है। भंग करने वाले भी आप पे और कौन? नहीं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के संरक्षण में जो पार्टी चल रही है उनका अधिकार है, वो अधिकार ये फैसला करेंगे। दिग्विजय चौटाला जी ने कमन्ना तो बिठा लिया भाई, नू ना सोचिए इलेक्शन में बैठेंगे, बैठते वो नहीं खड़े रहेंगे। बाकी मैंने जहाँ तक बिठाए आप खड़े हो जाते नहीं, फिर कैमरा मैन एक बार तो मेरे पे करे रहे, एक बार आपका नहीं करे रहे, फिर ऊपर नीचे बैलेंस गड़बड़ा हैं। तो मैं चंडीगढ़ गया था जेजेपी के दफ्तर में, और मैं कहूँ था मैं एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। जेजेपी 300 का श्यामी दफ्तर गाड़ दिया, चिमटा श्यामी आपने भी गाड़ दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे नौजवान साथियों को बैठने का ठिकाना मिले, उनको अपनी दुख तकलीफ समस्याओं का, कॉलेज यूनिवर्सिटी वालों को भी कुछ जगह मिलनी चाहिए। इसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, तो पार्टी ने कहा भाई
एक जगह तुम्हें भी मिलेगी, तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। एक बात तो मेरे ख्याल से समझ में आएगी आपके, बिना इलेक्शन रहोगे बाबा, इलेक्शन नहीं लड़ते हो, देखा है कुछ इसी बात कदे राज्यसभा का सपना इलेक्शन जनता लड़वाया करती है, और जनता जब चाहेगी तो इलेक्शन भी लड़ेंगे। नहीं सुनो तो है नो कहें बोले दिग्विजय तो राज्यसभा की तरफ जाओगा तो उम्र आड़े अड़ रही है, उम्र का चक्कर अड़ जाए। चलो राज्यसभा भी जाऊंगा तो अच्छी बात ही है, बुरी बात थोड़ी। बाट देखो 30 होने की, कहीं आप 30 होने की बाट देखो। ऐसा है, अगर जाऊंगा तो कोई बुरी बात नहीं। छात्र नेता के रूप में भी आपकी पिछाड़ रही मन है, क्योंकि 2013 में जब आपकी युवा चेतना यात्रा चल रही थी, आपने RKSD कॉलेज कैथल में पोडियम तक साइड में आ गए। उन्होंने कहा था आप सोचते हो मैं पोडियम तक साइड में क्यों आ गया, फिर आपने कहा था भाई मैं मनमोहन सिंह को नहीं, राहुल गांधी को नहीं, मैं भी मेरे गोड्डे काम में इसके पोडियम का पाछे खड़े हो गए, देख लो हमारे गोड्डे को नहीं काम थे। कांग्रेस से तो उस टाइम तक भी थोड़ी एलर्जी रही है, तो मतलब वह एलर्जी भी इतनी है, अब थोड़ा फर्क है। कांग्रेस से हमें कोई एलर्जी नहीं है, गोड्डे कामन तो एलर्जी है। कांग्रेस से हमें कांग्रेस की विचारधारा से एलर्जी है। और मेरे परदादा ने, चौधरी देवीलाल ने, जिस दिन कांग्रेस छोड़ी थी तो तब उनने ये बात कही थी भाई हम कांग्रेस के साथ दोबारा नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके विचारों में जो किसान गरीब मजदूर को जो उसके लिए कोई एजेंडा नहीं है। खैरात बांट के और उस पर राजनीति करने का काम कांग्रेस कर रहा है। और हरियाणा में पिछली 10 साल की कांग्रेस रही, उसने जो अत्याचार किसान और मजदूर पे ढाए वो किसी से छुपाएंगे नहीं। तो इसलिए कांग्रेस के साथ जाना तो मेरे हिसाब से मेरी पीढ़ी और अगली 7 पीढ़ी तो मैं गारंटी दूँ हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। मतलब आपने जिंदा जी कांग्रेस में जाओगे नहीं, 7 पीढ़ी आएगी तो फिर आएगी बात। हम कांग्रेस में जाने की बात छोड़ो, हम कांग्रेस के साथ भी नहीं जाएंगे और हालात भी बन जाते हैं। और जो कितने मंच साझा करते हो दीपेंद्र भी उस टाइम क्यों, अब तो वो काम है तो ये आप आ रहे हो थोड़ी पहले मन दूसरे आ जाए चाह बचा चल है और कितने टकराव हो जाए, दीपेंद्र मिल जाए बीच में। व्यक्तिगत किसी से टकराव नहीं होना चाहिए, राजनीति विचारों का टकराव है। और कुंबा में हो सकता है, कुंड में भी हो सकता है, आपके कुंड में भी हो सकता है, मेरे वाले में जरूरी थोड़ी है। ये बात पूछा पाड़न का काम करोगे? नहीं पूछूं मैं तो कहते भविष्यवाणी करते हो। अच्छा, छात्र नेता आप रहे हो और UGC ने फिर U-टर्न कर लिया। पहले तो मतलब जिस टाइम आप अलायंस नहीं थे बीजेपी के, उस टाइम हमने देखा है लत्ते पड़ा कर दे, लठ भी खा कर दे, और ईब जुकर पसीना लिकड़ लग रहा, पसीना भी लिकड़ा था। हरियाणा में जब सरकार ने जो फैसला लिया था उसके खिलाफ हमने सरकार के सामने आवाज़ उठाई, सरकार ने हमारी बात मान ली और उस पर UGC का हवाला दे करके वो कैंसिल भी कर दिए। और UGC ने जो फैसला लिया है बिल्कुल गलत लिया है, इसका सरेआम हमें विरोध करते हैं और इस फैसले को वापस लेना चाहिए। इस हालात में आज जब युवा पीढ़ी और विशेष तौर पर जो हमारी बहनें हैं अगर वो कोरोना से एक्सपोज हो जाएंगी, उनकी इम्यूनिटी वैसे भी कम होती, तो हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय नई पीढ़ी के लिए नहीं होना चाहिए। हम इसके बिल्कुल विरोध में हैं और इसके लिए निरंतर सरकार से हम जो है ना प्रार्थना भी कर रहे हैं। हरियाणा में तो इस बात को हम इंश्योर करेंगे कि ये ना हो। मान लेंगे आपकी खट्टर साहब, मान लेंगे? माननी पड़ेगी, स्टूडेंट्स की बात तो क्यों नहीं माननी पड़ेगी। अगर हम कोई खट्टर साहब के विरोध में नहीं है, हम ये एग्जामिनेशन ना हो, हम एग्जामिनेशन होने के विरोध में। अच्छा, एक चीज़ सुनने में आई थी पाछा, उन्होंने कहा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उन्होंने खबर आई थी राजस्थान का दौरा जा रहे थे अब, और सचिन पायलट का उठापटक भी देखने मिला। और ईसा मतलब जो राजनीतिक माथापच्ची तो करें लोग, नु कनेक्टिविटी से बढ़ाई, नु दिग्विजय आंगली ला कर रहा सारा, नु कुछ ना कुछ मतलब दिग्विजय राजस्थान गया यार, सचिन पायलट है कुछ ना कुछ ठीक गुप्तगू। तो मतलब आप ये तो मानो हो कि मैं इस लायक हूँ? नहीं, गुप्तगू थी। आप मान लो इस लायक हूँ। अच्छा, ये पे तो बड़ौदा के चुनाव इसके रह गए सवाल के लिए हम पूरे बिल्कुल अच्छी तरह तैयार। कैंडिडेट दोनों पार्टियां, हाँ। दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो मिल बैठ के फैसला करेंगे, जिसको भी कैंडिडेट बना के भेजें। कैंडिडेट क्या हो, सिंबल क्या हो, ये मिला जुला होगा, ये मैं कह सकता हूँ। मतलब मेरे ख्याल से हम अड़ा रहे हो भाई, कैंडिडेट मारा के तो सिंबल तारा हो जाएगा, वो कुछ भी हो, और सिंबल मारा तो कैंडिडेट तारा हो जाएगा। हालात क्या हो तो कल भविष्य के गर्भ में, मगर जो गठबंधन का कैंडिडेट होगा हम सब कार्यकर्ता मिलके उसको यहाँ से, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, पर 50-60 हज़ार वोट से जिता के भेजेंगे। पक्की बात है? पक्की बात। देख लियो, फिर उसके बाद नतीजे फिर मिलेंगे हमारे। आज गठबंधन के जो सरकार के आंकड़े हैं उसमें एक का इजाफा भी होगा, सरकार मजबूत भी होगी, दोनों पार्टियां जहां मजबूत होंगी वहीं एक बात और जो तय हो जाएगी कि इस कांग्रेस का जो जाने का
हरियाणा में जो फैसला है, ये बची कुची कांग्रेस जो है और ये जो सुक्की चौधर का नारा है भूपेंद्र हुड्डा का, वो यहीं से फेल हो जाएगा। आज कितने की चाय है? वो तो गर्मी में चाय कम पियो, लासी लूसी पिया। लगभग 40-45 चाय हर हफ्ते अच्छा, रोदा हल्के के अंदर रखी हुई है। हर हफ्ते 40-45। ये मान के चलो, एक जब दिन ये इतने लोग चाय पिला रहे हैं तो ये वोट भी देंगे। एक दिन में कितनी चाय? एक दिन में बैठो बैठो कोई एक दिन में 40 चाय। एक मिनट में पूछूंगा ना कुछ। चाय तो चश्मा, चाय तो चाय का पहला, चाय तो फिर चप्पल, चाय तो चाबी, और एक आदमी का चाय तो चले जाओ कमांगे, चले जाओ चंडीगढ़, चाय से चंडीगढ़। ये तो कहाँ है उन एक आधे पहले चाय से चले जाओ। ये तो पहले भी कहा करते हो। हाँ 19% वोट आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? जींद के बाई इलेक्शन से आपने तो शायद जितनी नज़दीकी से हमें देखा है, शायद दूसरा पत्रकार नहीं होगा हरियाणा में। तो फिर तो ये होम क्वारंटाइन हो रहे हैं तो संत जी तो क्वारंटाइन हो रहे होंगे? नहीं, अब क्वारंटाइन नहीं है, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। उनके सारे जो अधिकारी थे, जो साथ में रहने वाले थे, सबकी नेगेटिव आ गई। फिर तो यह खबर झूठी लिखड़ी मानो को था, मैं कदे काम तो टल के क्वारंटाइन हो रहे हो। काम तो उठने वाला आदमी नहीं, विपक्ष में बैठ के भी नहीं टला। सारी किसानों की मांग, चाहे ट्रैक्टर की सवारी करके, ट्रैक्टर जैसी जो किसान की सवारी की लड़ाई लड़ी, मजदूर की लड़ी, गरीब की लड़ी कि नहीं लड़ी आपके सामने। चलो ये मेरा आड़ा अग्नि परीक्षा आपने दे दी, गारंटी सारा दिन गर्मी लगेगी आपने, आड़ा से ही पसीना लेकर लिया। चलो जी, तो दिग्विजय चौटाला से हमने बात करी, नूना को लेकर जो बीच में दौड़ोगे आप, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। जानते देखो भाई, दिखा दे नूना करके 6 फुट 4 इंच। चलो जी, बढ़िया दीपक भाई। चलो जी, तो दिग्विजय चौटाला था, हमने सवाल करे हैं और शुरुआत होगी है, डमडमा शुरू हो गया है। जाम बैठेगा कसूता बैठेगा, जाम भी ऊपर तो गाम भी हैं, और किसी का देखना पड़ेगा भाई। देखने वाली बात यार होगी। इस टाइम तो मेरा कैमरामैन के भी खैद सी माछन लगी। चलो कर दो शेर भाई, शेरिंग का तुम हटा दो, शेरिंग का पकड़ बैठ दो ना करके, सब तो नहरा दिखेगा, ऊपर लगा नहीं शेर। चलो बढ़िया भाई।